जी हार्डेस्ट क्वेश्चन ये जिसको हम सुपर क्वेश्चंस में कहते हैं। डी इंग्लिश में 4 के बराबर होता है, एन 14 के, वाई 25 के। वेल एक बात सुनो, अगर मैं ये 4, ये 14 और ये 25, तो इब्तदा तो बड़ी आसान होते हुए दिख रही है कि भाई यहाँ 10 का फ़र्क है, यहाँ 11 का फ़र्क है। और अगर के 11 के बराबर होता है और एक्स 24 के बराबर, तो ये भी समझ में आता है कि भाई ये 13 का फ़र्क है। अच्छा, दरमियान में कुछ मिसिंग चल रहा है। वेट अ मिनट, आराम से देखो, एग्जाम वाले दिन तुम जब बैठे होगे कैसे माइंड बनाओ। अब यहाँ क्या है उसको छोड़ दो, फिलहाल यहाँ गौर से देखो। यहाँ फिर ये A1 के बराबर होता है, Q17 के 16 का फ़र्क। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। H8 के बराबर होता है, 26 के बराबर होता है, 18 का फ़र्क। यार सबसे पहले जो फ़र्क आया था 10 का, फिर 11 का, इधर 13 का, फिर दरमियान में कुछ मिसिंग है, फिर 16 का फ़र्क, फिर एक छोड़ के 18 का। चौंकने वाली बात है कि भाई यहाँ अगर 17 का फ़र्क होता तो बात समझ में आती, लेकिन क्या पॉसिबल 17 का फ़र्क कैसे? तो वेट अ मिनट, Q से लेके Z तक कितने लेटर हो गए? 9। फिर Z से अगर काउंट करो तो H किस नंबर पे आता है? 8। 9 और 8 कितने हो गए? 17। समझा रहा हूँ, आराम से देखो। ये खेल यहाँ से शुरू हुआ, Y 25 था, देखो ना, यहाँ 10 का फ़र्क था, यहाँ 11 का, यहाँ 12 का होना चाहिए था ना फ़र्क, क्योंकि आगे 13 का फ़र्क है और बिल्कुल है 12 का फ़र्क। Y से Z एक लेटर, फिर दोबारा Z से K तक 11, 1 और 11 12। यहाँ और से अब देखो, यहाँ 13 का फ़र्क हो गया, तो अब कुछ 14 का फ़र्क होना चाहिए था। तो अगर काउंट करो X Y Z 2 और 2 में 12 प्लस करो ना तो 14 होते हैं, यानी कि यहाँ आना चाहिए था L। फिर 14 के बाद कितने का फ़र्क होना चाहिए था? 15 का। L से Z 14 और एक A को मिला लो तो कितने हो गए? 15। यहाँ फिर देखो 16 का फ़र्क, Q से Z तक मैंने कहा 9 का फ़र्क। 17 और 26 में कितने का फ़र्क होता है? 9 का। 9 और 8 17, और फिर ऑफ कोर्स कितने का फ़र्क है? 18। अगर इससे भी अगला लेटर होता ना 19 का फ़र्क, यानी क्या आता है? एस आता। ये पोजीशन चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, लेकिन बात तो वही है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है ये घूम रहा हो, रिवॉल्व हो रहा हो। ये देखें, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्या यहाँ ये रिवॉल्व होता? नहीं जी। रिवॉल्व होने के लिए ज़रूरी या तो कोई पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या लोन पेयर हो। और कहाँ हो? डबल बॉन्ड के बिल्कुल बराबर में, यहाँ से भी ये बराबर, यहाँ से भी बराबर, तो कॉन्जुगेशन होगी। तो अगर साइक्लिक हो, प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो और कॉन्जुगेटेड हो, तो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कब होगा और एंटी एरोमेटिक क्या होगा, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 4n + 2 पाई हक्कल रूल। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, 6, 10, 14 है, यानी इवन नंबर तो है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आ रही है, तो फिर ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है 0। ये सब 2 वाले हैं, इसका मतलब है ये क्या होगा? एरोमेटिक। ज़रा एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, प्लेनर है, बिल्कुल है जी। साइक्लिक है, बिल्कुल है। sp2 हाइब्रिडाइज है, कंजुगेशन है, बिल्कुल होगी। चाहे लोन पेयर हो, एक मिनट यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, चाहे लोन पेयर हो, चाहे नेगेटिव हो, कॉन्जुगेशन हो, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव का मतलब भी 2 होता है, 4। इसमें भी कितने? 2 और 2 4। जब 4 हो, 4 के टेबल में हो, तो एरोमेटिक नहीं बल्कि एंटी एरोमेटिक होता है। 4, 8, 12, तो ये हो गए एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। अगर एग्जाम में 3 चीज़ें दी जाती हैं, ये स्पेशली दिया जाता है ये, और आपसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक।